हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे और हमने अभी तक क्या कर लिया। सेल वॉल कर लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर लिया, न्यूक्लियस किया हमने, साइटोप्लाज्म जो होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनमें से हमने कौन कौन सी कर ली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी apparatus. So these all organelles and vacuole is there and the chloroplast. So ये जितनी भी ऑर्गेनली हैं ये हमने कर ली हैं। अब हम आगे कर रहे हैं, आगे करेंगे इस चैप्टर में पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम भी एक टाइप की ऑर्गेनली है जो एक स्मॉल और स्फेरिकल, स्मॉल होती है और स्फेरिकल शेप की होती है। स्फेरिकल शेप कैसे होती है, बॉल की शेप टाइप में। ठीक है, ऑर्गेनली जो कि जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका काम क्या होता है कि और ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी और लीवर में। किडनी और लीवर में क्यों, क्योंकि कोई भी आपकी बॉडी के अंदर प्यूरिफिकेशन होती है, मतलब जैसे किडनी है, वहाँ पर क्या बनता है, यूरिन बनता है हमारा। किडनी से ही, किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लीन करता है। तो ये सब ये इसलिए कहाँ प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर जो किडनी और लीवर वाले सेल हैं वहीं पे प्रेजेंट होता है। और कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में है, उसको सेल के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस अगर बन गया है या कहीं बाहर से आ गया है, सेल ने उसको ले लिया है, तो उसको रिमूव करने में, उसको खत्म करने में काम करेगा। अब एक और है ऑर्गेनली सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें मिलता है, एनिमल सेल में ही मिलता है सिर्फ। ठीक है, और ये कैसा होता है, इट इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन बट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल लाइक सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। जैसे छोटे छोटे रॉड शेप के आप लगा लो, जैसे रॉड शेप होती है उसकी बिल्कुल छोटे वाला जो रॉड शेप होता है, जैसे आपने डायग्राम ही बनाया था एनिमल सेल का, उसमें क्या है, छोटे जो रॉड शेप के स्ट्रक्चर थे वो हमारे क्या होते हैं, सेंट्रियोल, वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, मतलब बीच में से खाली होते हैं और सिलेंडर शेप के होते हैं, जो किससे बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं। और सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन, और ये किस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन। जब जैसे हमारे पास एक सेल है, अब पूरी बॉडी को जैसे एक सेल से तो बड़ी नहीं होती है, उसको क्या बनना पड़ता है, उस एक सेल से आगे आगे डिवाइड होने पड़ता है। तो वो जो डिवीजन है उसमें उसमें कौन हेल्प करते हैं, सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। तो ड्यूरिंग जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो सेंट्रियोल क्या करते हैं, जो हमारा एनिमल सेल है उसके दोनों अपोजिट साइड, जैसे उसकी दो साइड, उसकी जो ऊपर वाली साइड है और एक नीचे वाली साइड है, वहां पर चले जाते हैं। और वहां से क्या करते हैं, फिर जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उनको जब हम देखेंगे सेल डिवीजन में, वहां पे हम देखेंगे सेंट्रियोल का क्या फंक्शन रहता है और कैसे ये हेल्प करते हैं डिवीजन करने में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन हेल्प करने में, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। मतलब एक सेल से दो सेल जब बनते हैं तो उसको बनने में हेल्प करते हैं। और सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम सिर्फ प्लांट में ही, सिर्फ एनिमल में ही प्रेजेंट होता है, प्लांट में नहीं प्रेजेंट होता। प्लांट में दूसरी चीजें होती हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम। अब हम पहले क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बाद हम जाएंगे सेल डिवीजन पे। हम देखेंगे कि कैसे क्रोमोसोम सेल डिवीजन करता है। ठीक है, क्रोमोसोम का पार्टिसिपेशन सेल डिवीजन में। तो क्रोमोसोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले तो न्यूक्लियस के अंदर, जैसे हमने न्यूक्लियस में देखा था, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो सिर्फ हमें जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे, जैसे डायग्राम में हम देख रहे हैं प्रॉपरली, ऐसे क्रोमोसोम बन के सिर्फ जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, एक सेल से दो सेल बन रहे होते हैं, जब ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, वरना वो कैसे एक थ्रेड की तरह मतलब मैश फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ जीन। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है। हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जैसे कि आपके पास कुछ ऐसे करेक्टर होंगे जो आपके पेरेंट्स से मैच करते होंगे या आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करते होंगे, लाइक योर फीचर्स, योर समथिंग, सम मेटाबॉलिज्म, और कुछ लोगों के पास उनके पेरेंट्स वगैरह से डिसीज भी आती है। ठीक है, तो ये सारी जो हेरिडिटी है, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पे जो करेक्टर जाते हैं, या जो भी जो करेक्टर्स जाते हैं उनको वो कैसे जाते हैं, जीन्स के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये जीन्स क्रोमोसोम में। ठीक है, बिफोर सेल डिवाइड, जिसे सेल डिवीजन हो रहा होता है, तो उससे पहले क्या होता है, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ एक क्रोमोसोम है, जैसे आप देख रहे हैं ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम आर्म है इसकी, और ये बीच में जो सर्कल है ये क्या है, इसका सेंट्रोमियर। तो जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो क्या होता है, ये जो एक क्रोमोसोम है इसके दो क्रोमोसोम बन जाते हैं, इसके
दो इसके मतलब एक और ऐसे का ऐसा सेम टू सेम यहाँ पर बन जाएगा, मतलब जो चीज़ें इसके अंदर हैं वही इस दूसरे वाले के अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेट बन गया, उसका कॉपी बन गई ना उसकी, तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। और ये जो दो अब ये बना है, एक क्रोमोसोम पहले था और दूसरा नया बना है, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड प्रेजेंट है इस पे। सेपरेट एंड ईच क्रोमेटिड बिकम्स, और फिर क्या होगा जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ये इससे दूर चला जाएगा और ये इससे दूर चला जाएगा। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये खींच के मतलब इधर चला जाएगा सेल के, और ये खींच के उधर चला जाएगा सेल के, और हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक अलग अलग से दो क्रोमोसोम आ जाएंगे। और इन दोनों क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमोसोम। क्योंकि पहले ये वाला पेरेंट था, पेरेंट से दो कॉपी बनी, दो कॉपी से क्या बना है हमारे पास, दो डॉटर क्रोमोसोम बन गए। ठीक है, तो ये सब जो प्रोसेस है ये किस में बनता है, जब सेल डिवीजन होता है। हम आगे देखेंगे कि सेल डिवीजन कैसे कैसे सेल के अंदर होता है। ठीक है, अब आता है डिप्लॉइड सेल। अब व्हेन नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ पेयर्ड फॉर्म इज कॉल्ड डिप्लॉइड। मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, अगर एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जैसे ये वाला सेम, ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। लेकिन अगर मान लो हम ये वाला जो इंडिपेंडेंट डॉटर क्रोमोसोम रहता है इसको हम सर्कल करते हैं, तो ये दोनों सेम क्रोमोसोम है, सेम है, वन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम वन, इन दोनों की ये दोनों सेम है, डुप्लीकेट है, एक दूसरे के कॉपी है। तो ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड सेल हो जाएगा। मतलब एक ही सेल के अंदर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है सेम, मतलब कॉपी ऑफ वन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम नंबर वन प्रेजेंट है और उसी की कॉपी भी प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सेल डिप्लॉइड। जैसे जो ह्यूमन बींग है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन जब वो डिप्लॉइड हो जाता है, इन स्टेट देयर इज 46 क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। मतलब जो 23 क्रोमोसोम है उनका एक एक कॉपी और बन गई है, तो कितने हो गए टोटल, 46। तो वो सेल क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड। और ऐसे सेल्स को वो कौन से वाले सेल होते हैं जो डिप्लॉइड सेल होते हैं, वो होते हैं सोमैटिक सेल्स। जो हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो सेल प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल्स, जो क्या है, डिप्लॉइड। अब आता है हैप्लॉइड। अगर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, सिर्फ एक, मतलब कहने का मतलब है सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट है। एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 23। अब जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम का मतलब ये नहीं है कि एक क्रोमोसोम, मतलब कहने का मतलब है जैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 उनके नंबर हैं, 1 से लेके 23 तक उनके नंबर हैं। ठीक है, तो अब वो सिर्फ नंबर 1 से लेके 23 तक एक ही बार रिपीट होगा, तो वो क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड। अगर जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है वो 2 बार प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 2 है वो भी 2 बार प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर 3 वो भी 2 बार प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। अगर वो एक एक ही प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 1 नंबर, क्रोमोसोम 1 एक प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 2 एक प्रेजेंट है, तो ऐसे 23 क्रोमोसोम सिर्फ प्रेजेंट है, तो उनको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये मेनली किस में होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फीमेल के अंदर जो एग बनता है और मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, वो उनको क्या बोलते हैं हम, गैमेटिक सेल, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ठीक है, अभी जब सेल डिवीजन देखेंगे तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये सिर्फ ह्यूमन बींग के अंदर बताया है 23 क्रोमोसोम। जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं छोटे, उनके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम भी प्रेजेंट हो सकता है, दो क्रोमोसोम भी, और 100 नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं। जब क्या होता है, नया सेल, व्हेन द न्यू सेल इज फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल। जैसे आपके कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं पे चोट लग गई है, वहां से क्या होता है, स्किन हट जाती है। अब वो थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो वैसी की वैसी स्किन नहीं बन जाती है। वो कैसे बनती है कि जो वहां पर क्या हुआ है, नए सेल बन गए हैं, और वो जो नए सेल बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। एंड टू फॉर्म द गैमेट रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। अब जैसे नए एक मतलब इंडिविजुअल से, एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, वो कैसे बनता है, रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। तो वो भी कैसे बनेगा कि मतलब उसमें से कुछ कोई सेल जो है, पार्ट है, वो निकल के और फिर हमारे पास नया नया सेल नए सेल बने हैं। ठीक है, तो वो भी धीरे धीरे नए सेल उसमें ऐड होते जाएंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ये भी कैसे बना है, सेल डिवीजन से। तो ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, नए सेल कैसे बनते हैं हमारे पास, सेल डिवीजन से। जो पहले हमने क्या पढ़ा था जब हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, तो एवरी सेल इज डेवलप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब अगर कोई पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी से नए सेल बनते हैं, ये बोलती है सेल थ्योरी।
तो वो नए सेल कैसे बनते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ठीक है, सो हमारे पास दो टाइप के सेल डिवीजन है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। पहले हम देखेंगे माइटोसिस। जैसे डायग्राम है, यहाँ पर ये दो रेड कलर के हैं, दो ये ग्रीन कलर के क्रोमोसोम हैं, और जो ये वाला जो सेल है ये क्या है, डिप्लॉइड सेल। क्यों, क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम रेड है वो भी दो प्रेजेंट है, और क्रोमोसोम ग्रीन है वे भी टू प्रेजेंट है, तो ये डिप्लॉइड है। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ, अब जो रेड सेल है उस हर वाले सेल के दो दो क्रोमोसोम और बन गए, उनकी कॉपी बन गई एक एक। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितने हो गए, देखो ये मतलब हमारे पास क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं वैसे तो एक साथ, तो ये सबकी कॉपी बन गई अलग अलग। ठीक है, अब क्या होगा, हर उसमें से जैसे दो रेड सेल दो क्रोमोसोम एक में चले जाएंगे, फिर दो क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, और दो ग्रीन एक में चले जाएंगे, दो ग्रीन दूसरे वाले में चले जाएंगे सेल में। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पे जो स्टेट थी ये क्या था, डिप्लॉइड सेल था। अब जो यहाँ जो नए सेल बने हैं वो भी कैसे हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि वहां पर जो रेड वाला क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, वो भी 2 ही प्रेजेंट है, और जो क्रोमोसोम ग्रीन क्रोमोसोम है वो भी 2 ही प्रेजेंट है। तो इसलिए क्या हो गया, मतलब दो एक ही टाइप के क्रोमोसोम दो दो प्रेजेंट है, तो डिप्लॉइड है। ठीक है, तो माइटोसिस में क्या होता है, अगर ये डिप्लॉइड सेल है तो ये क्या रहेगा, डिप्लॉइड ही रहेगा। और कैसे होगा, पहले इनकी डुप्लीकेशन होगी, जैसे हमने पीछे क्रोमोसोम की कैसे होती है, पहले डुप्लीकेशन होती है, और क्या बन जाते हैं ये सिस्टर क्रोमेटिड, और फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं, जो हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था उसकी हेल्प से ये अलग हो जाते हैं, ये इधर खींच के चला जाएगा, और इसका जो दूसरे वाला पार्ट है ना, ये ग्रीन हम सिर्फ एक क्रोमोसोम को देखते हैं। ठीक है, इसको ऊपर वाले को, फर्स्ट वाले को, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो खींच के एक तरफ चला जाएगा सेल के, और दूसरे वाला खींच के दूसरी साइड चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चारों जितने भी ये चार हैं हमारे पास, इनके जो एक एक पार्ट है वो एक साइड चले जाएंगे सेल के, और दूसरा जो पार्ट है वो दूसरी साइड चला जाएगा। और देखो इससे क्या हो गया, फिर हमारे पास ये दो सेल बन गए। ठीक है, जिनमें क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, रेड के भी दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, रेड वाले भी दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ग्रीन वाले भी दो प्रेजेंट है। तो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनेंगे। और ये क्या होता है, मदर सेल। जो फर्स्ट जो सेल है ना हमारा, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या है, मदर सेल। ठीक है, जो डिवाइड हुआ है, और फिर मदर डुप्लीकेट होके, और फिर हमारे पास डॉटर सेल बन गए। तो ये मेनली क्या होता है, जब ग्रोथ हो रही होती है बॉडी के अंदर, या कोई रिपेयरमेंट हो रही होती है, तो माइटोसिस से ही होती है। मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, जैसे हमारे मदर सेल में थे, मतलब जो ये पहले वाले सेल में थे, वैसे ही हमारे जो लास्ट में जो डॉटर सेल बनेंगे उनमें भी वैसे ही रहेंगे। तो ये क्या होता है हमारे पास, माइटोसिस। अब आता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, अब ये डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या हुआ, पहला सेल क्या है हमारे पास, डिप्लॉइड। कितने क्रोमोसोम है उसमें, रेड वाले जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 है, ग्रीन वाले कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, फिर उनका डुप्लीकेशन हो गया, डुप्लीकेशन होकर क्या बन गया, उसके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। ठीक है, सबके सब क्रोमोसोम के पास क्या आ गया, सिस्टर क्रोमेटिड। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें क्या होगा कि पूरा एक क्रोमोसोम मतलब सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ही वो दूसरे सेल में चला जाएगा। जैसे ये एक पूरा रेड सिस्टर क्रोमेटिड के साथ ही दूसरे सेल में चला गया, पूरा ग्रीन दूसरे सेल में चला गया, ऐसे ये रेड दूसरे सेल में चला गया और ग्रीन दूसरे सेल में चला गया। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये दोनों हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। जो एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए। अब क्या होगा, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब जो ये एक क्रोमोसोम के साथ इसका जो डुप्लीकेटेड है ना दूसरे वाला, अब वो क्या होगा, वो अलग होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे इसका ये जो ऊपर वाला सेल है हमारा, इसका क्या होगा, इसका रेड एक ऊपर चला जाएगा, और इसका दूसरा जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ग्रीन का ऊपर और इसका नीचे। तो अब हमारे पास इस सेल में से दो सेल निकल के आए। अब इनके पास भाई क्रोमोसोम तो 4 ही थे, तो क्या हुआ, एक रेड यहाँ चला गया, एक ग्रीन यहाँ चला गया, और दूसरे वाले में से दूसरा जो पार्ट रह गया इसका रेड और ग्रीन का, वो दूसरे वाले सेल में चला गया। अब यहाँ क्या है, इनके जितने भी सेल हैं, ये 4 सेल जो लास्ट में हैं, इन सबके पास एक एक क्रोमोसोम है, एक रेड है और एक ग्रीन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगल पेयर है, जैसे पहले वाले में थे ऐसे नहीं है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड सेल। तो मियोसिस की वजह से क्या हुआ, हमारे पास क्या बन गया, हैप्लॉइड सेल। क्या बनते हैं, डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल किस में बनते हैं, किस में बनते हैं हमारे पास, मियोसिस में। जैसे कि जो मदर सेल थी उसमें कितने क्रोमोसोम थे, 4, या हम 4 का भी हटा दो, सिर्फ एक रेड क्रोमोसोम मान लो। ठीक है, तो सिर्फ जो रेड क्रोमोसोम है वो कितने थे, 2 थे। और अब जो ये डॉटर सेल बने हैं लास्ट में,
इसके अंदर रेड वाला जो क्रोमोसोम है वो कितने हैं, 1 है। तो कितने हो गए, हाफ हो गए। 2 का हाफ क्या होता है, 1, 1 हो गया ना। तो इसी तरह से जो मियोसिस की वजह से क्या होता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, किसमें, नए सेल के अंदर, एज कम्पेयर टू मदर सेल। तो ये जो मियोसिस है ये प्रोसेस किस में होता है, मेनली गैमेट्स के अंदर होता है, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जो ये गैमेट्स हैं जैसे एग और स्पर्म मिलते हैं आपस में, तो क्या करते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स बनाते हैं। तो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो फिर डिप्लॉयड ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ये वाला हैप्लॉइड इस वाले हैप्लॉइड के, जैसे ये जो लास्ट में 2 हैप्लॉइड सेल बने हैं, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो उनके अंदर दोबारा से 2 रेड और 2 ग्रीन क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो ऐसे ही, अगर ऐसा ही हो गया जैसे हमारे स्टार्टिंग में थे, तो वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड सेल ही हो जाएंगे। तो मियोसिस के अंदर 2 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन हमने देखा, उसमें 2 सेल बने, और दूसरे डिवीजन में क्या हुआ, हमारे पास 4 सेल बन गए। ठीक है, तो 2 डिवीजन होंगे इसके अंदर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर 2 डिवीजन होंगे, ये गैमेट्स के अंदर होता है मियोसिस। और तीसरी बात कि जो डिप्लॉयड सेल है उससे क्या होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, और जो डिप्लॉयड सेल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेप्लॉयड सेल में। ठीक है, तो ये मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से दोबारा से इसको समझेंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें पता लग जाए। तो ये क्या है, डिप्लॉयड सेल किस में कन्वर्ट हो गए, हेप्लॉयड सेल में। और जब हमने माइटोसिस पढ़ा था उसमें क्या था, जो डिप्लॉयड सेल है वो क्या रहेगा, डिप्लॉयड ही रहेगा। बस हमें इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। और मियोसिस और माइटोसिस किस में होता है, बस ये पढ़ना है। ठीक है, अब ये है हमारे एनिमल और प्लांट सेल। ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम, जितना भी हमने पूरा भी चैप्टर पढ़ा है। और क्योंकि हमारा अब सारा चैप्टर फिनिश हो गया है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही रह गए हैं। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो, यू कैन आस्क एनी टाइम, इन कॉल एनी टाइम इज देयर। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, यू कैन आस्क। Okay, now there is a quick revision of the cell, the different type of cell we have started, that is animal cell, plant cell and prokaryotic cell. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल तो सिंपल थे, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियोइड नहीं होती है, और उसमें कोई ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, अब आता है हमारे पास प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या था, प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल। और एनिमल सेल में क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और तो ये डिफरेंस हो गया। फिर सेल वॉल के बाद वहां पर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन दोनों में क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या है, हमारा ये जो ब्लू कलर का जितना भी है ये सारा क्या है, साइटोप्लाज्म। एक फ्लूइड स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या है, सारे के सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। ये ऑर्गेनेलीज हैं, जो ये दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज, जो कि सेल को हेल्प करते हैं। सबको काम मतलब जैसे सबको क्या कर रखा है, थोड़ा थोड़ा काम बांट रखा है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे दोनों में कॉमन है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, जो न्यूक्लियस के साथ साथ है, और जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम लगे हुए हैं। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करता है। इट सिंथेसाइज दी प्रोटीन, और वो प्रोटीन बनने के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरी जो ऑर्गेनली प्रेजेंट है, जैसे इसमें लाइसोसोम है, गोल्गी पैरेटस है, उनको जो भी प्रोटीन चाहिए अपने आप को बनाने के लिए, वो कहाँ से जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चला जाएगा। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों सेल्स में हम देख रहे हैं, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में प्रेजेंट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करते हैं, वो लिपिड्स बनाने में काम करते हैं। जैसे हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी लिपिड प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखते हैं, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो वो लिपिड कौन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम का सिर्फ एक ही फंक्शन है, वो क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। राइबोसोम दोनों तरह से प्रेजेंट होते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो क्या है, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्री राइबोसोम। और जो दूसरे वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रेजेंट है वो एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम। ठीक है, उन दोनों का काम क्या है, प्रोटीन बनाने का ही काम है। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब आता है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस भी दोनों में प्रेजेंट है। गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बने हैं उन्होंने चेक कर लिया, अब वो गोल्गी अपैरेटस में आएंगे,
गोल्गी अपैरेटस उनको दोबारा चेक करेगा स्ट्रक्चर सही है या नहीं, उनको पहुंचना चाहिए या नहीं, फिर उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाएगा और वहां जाकर चिपका देगा। ठीक है, ताकि क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो भी अपनी चीज़ें जो है रिन्यू करनी पड़ती हैं, कभी कभी बीच में ख़राब भी हो जाती हैं, तो अब उनको नई भी चीज़ें चाहिए, वो कहाँ से आएंगी, वो इसी रास्ते से आएंगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया। अब देखो गोल्गी अपैरेटस बाद में ही बनाया हुआ है, किस लिए, क्योंकि वो यहाँ से प्रोटीन आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और फिर गोल्गी अपैरेटस पे चला जाएगा। ठीक है, फिर आता है एक और हमारे पास लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा कि भाई ये सब कुछ खराब हो गया आपका, ये सेल के अंदर कुछ ऐसा चीज़ आ गई है कि सारा सेल खराब हो गया है, तो लाइसोसोम एक ऐसी, उसके अंदर क्या होता है हाइड्रोलेज, वो स्क्रीट करेगा और सारे सेल को खत्म कर देगा, डाइजेस्ट कर देता है। मतलब ऐसे नहीं है कि फैला देगा, उसको सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा ताकि वो मिक्स हो जाए हमारी बॉडी के अंदर ही और हार्मफुल भी ना हो। ठीक है, तो इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम, सुसाइड बैग बोलते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा, दैट इज वी कैन सी द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी, दैट इज दी, जो एटीपी है जो हमें क्या देता है, एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो प्लांट है उसके अंदर एक और चीज होती है, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये हमने छोटी क्लास से पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं वो, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को लेता है और फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाता है। प्लांट के अंदर क्या बनाता है, खाना, ऑर्गेनिक फूड बनाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, किचन। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के पास तो किचन भी है, हमारे पास नहीं है, एनिमल सेल के पास किचन नहीं है, इसलिए उनको कहीं और से खाना लेना पड़ता है। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की एक और खास बात क्या है कि उनके पास अपना डीएनए भी होता है, अपने राइबोसोम भी होते हैं, मतलब वो अपने प्रोटीन भी बना सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़े तो। अब सबसे सेंटर में आता है हमारे पास न्यूक्लियस, ये भी दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम जो कि हेरिडिटरी मटेरियल है, मतलब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के पास, मतलब पेरेंट से बच्चों के पास जो कैरेक्टर जाते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं, इन क्रोमोसोम के थ्रू ही, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे न्यूक्लियस में। ठीक है, और जो सारे सेल को कंट्रोल करने का सिस्टम है कि सेल के अंदर सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, किस सेल में क्या चलना चाहिए, कि अब जैसे जो लीवर सेल है वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि वो और जो किडनी सेल है वो साफ सफाई का काम करते हैं। ठीक है, अब स्किन के ऊपर चोट लगी, उसमें नए सेल बनने वाले हैं, तो वो नए सेल को बनना है या नहीं बनना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये सारा काम, ये न्यूक्लियस, सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, किन की हेल्प से, जो इसके ये जो दूसरे बनते हैं, ये ऑर्गेनेली है, जो इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेली, इनकी हेल्प से वो सारे सेल को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब एक और चीज है वैक्यूल। जो प्लांट्स, एनिमल्स होते हैं उसमें स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, वो टेम्परेरी भी होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स, एनिमल सेल जो है उसके जो वैक्यूल हैं वो टेम्परेरी होते हैं और इट्स नॉट ऑफ दैट मच ऑफ फंक्शन, वो कभी कभी बनते हैं। ठीक है, और लेकिन जो प्लांट सेल है उसमें जो वैक्यूल है, ये जैसे ये बीच में हम देख रहे हैं, एक बड़ा सा न्यूक्लियस को साइड में लगा दिया है इसने और ये बीच में एक बड़ा बन गया है, ये जो वैक्यूल है ये क्या काम करेगा, ये उसको जो भी उसके अंदर जो स्टोरेज का काम है वो कौन करेगा, ये वैक्यूल, वाटर स्टोरेज और समटाइम फूड स्टोरेज, स्टार्च स्टोरेज, तो ये सारे स्टोरेज का काम कौन करता है, वैक्यूल करता है। तो दिस इज द ओवरऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, और हमने सारी ऑर्गेनेलीज को भी रिवाइज कर लिया। एक, हाँ, एक रह गया सेंट्रियोल। सेंट्रियोल, ये रहा सेंट्रियोल, देखो ये सिलेंडर शेप, होलो शेप्ड है, लेकिन ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या काम करते हैं, सेल डिवीजन में काम करते हैं। जैसे कि इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, तो ये सेंट्रियोल एक क्रोमोसोम को इधर खींच लेगा और दूसरे क्रोमोसोम को इधर खींच लेगा, और बीच में से क्या हो जाएगा, फिर वो डिवाइड होके आधे क्रोमोसोम इधर इस पार्ट में चले जाएंगे और आधे क्रोम नीचे वाले पार्ट में चले जाएंगे। तो ये कौन करता है, सेंट्रियोल करता है। प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं, पोलर कैप्स होती हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। तो योर चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड and properly revised also, and if you have any doubt you can ask.